चिट्ठी भी आपको आएगी। बोले भारत माता की, भारत माता की। इस चुनाव में जो कैंडिडेट है असेंबली में, उन सब कैंडिडेट को आगे आने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। सब खड़े हो जाइए। हाँ। मैं 1 मिनट ये सभी हमारे कैंडिडेट को मिलकर के आता हूं। और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। जिस बंगाल में आसनसोल जैसा सामर्थ्यवान शहर हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हो, उस बंगाल को टीएमसी का कुशासन नहीं, बीजेपी की गुड गवर्नेंस चाहिए। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जो मेड इन इंडिया को सपोर्ट करती है। ये बीजेपी सरकार है जो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नीतियां बनाती है। ये बीजेपी सरकार है जितने उद्योगों की अड़चनें, जो कानून रुकावट बने थे, कितने ही पुराने कानूनों को समाप्त किया है। इसलिए साथियों, ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। ये आसनसोल को फिर से उसकी पुरानी औद्योगिक शक्ति लौटाने का चुनाव है। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है। और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। एनडीए सरकार राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद बंगाल के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। यहां पीने के पानी की इतनी परेशानी है, सड़क, पुल और कनेक्टिविटी की दिक्कत भी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक और बड़ी चिंता है पॉल्यूशन की। फैक्ट्रियों में उचित व्यवस्था न होने के कारण यहां के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई जगह अवैध खनन की वजह से जमीन धंसने की शिकायतें हैं।
घरों पर खतरा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी। निर्मम सरकार जाएगी। बीजेपी सरकार